हेलो, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आपको पर्सनल फाइनेंस में सिखाया है कि आपके लिए पर्सनल फाइनेंस क्यों इम्पोर्टेंट है और ये कैसे हेल्प करता है आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में, और स्मार्ट गोल कैसे सेट करना है, अपने एक्सपेंसेस कैसे कंट्रोल करने हैं। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप सबको बताया है, सिखाया है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं, अगर आप ये चीज़ें समझ लेते हो, सीख लेते हो और इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो आपके लिए अपने फाइनेंसेस मैनेज करना बहुत ही ईजी हो जाता है और आपको कोई भी फाइनेंस के लिए किसी को भी हायर करने की नीड नहीं होती। और आप किसी को ये भी नहीं कहोगे कि हमें पर्सनल फाइनेंस अपने मैनेज पैसा का पता नहीं चलता कि कहाँ जाते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन भी नहीं बचेगा अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हो। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे बजटिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बजट हेल्प करता है आपकी डे टू डे लाइफ के एक्सपेंसेस को और इनकम को ट्रैक करने में। अगर हम ये बोलते हैं ना कि हमें तो पता ही नहीं चलता हमारी इनकम कहाँ चली गई, तो अगर आप बजट बनाना सीख लोगे तो आपको हर चीज़ों का पता रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आज के टाइम पे अगर आप किसी भी बैंक में अकाउंट रखते हो, लाइक अगर आप किसी भी प्राइवेट बैंक में अगर आपका अकाउंट है, तो आपके लिए तो ये सारी चीज़ें इतना ईजी हो जाती है क्योंकि हर प्राइवेट बैंक की एप्लीकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। आप इजीली अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो, स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, आप डेबिट और क्रेडिट की एंट्री सेपरेट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका एक्सिस में है तो आप अपने एप्लीकेशन से ही अपने अकाउंट्स डिटेल्स चेक कर सकते हो, आप अपनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। और अगर आपका पीएनबी, एसबीआई, हर बैंक आपको ये फैसिलिटी देता है, डिजिटल बैंक्स हो गए हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है ये सारी चीज़ें अपने घर बैठ के चेक करने के लिए, आपको बैंक जाने की भी नीड नहीं है। बजटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपको अपनी इनकम कैलकुलेट करनी है। अब हर सेक्टर के लिए, हर किसी के लिए इनकम अलग अलग होती है, राइट। अगर हम सैलरीड हैं तो हमारी फिक्स्ड इनकम होती है, कभी हमें बोनस मिल जाता है, राइट, और कभी हमें उसमें इंसेंटिव मिल जाता है। तो हमें सबसे पहले अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। अगर हमारे पास रेंटल इनकम आती है तो वो उसमें ऐड करनी है, मतलब कहीं से भी आपके पास जो भी इनकम आती है उसको टोटल करना है। आपने अपनी इनकम कैलकुलेट कर ली। और अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उनको अपने फाइनेंसेस सेपरेट रखने हैं, बिजनेस फाइनेंस अलग रखने हैं और अपना पर्सनल फाइनेंस अलग रखना है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन्हीं के लिए होती है, उनको ये नहीं पता होता कि हमारे फाइनेंसेस बिजनेस के और दोनों के मिक्सअप हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमें दोनों को बिल्कुल सेपरेट रखना है। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा अपने जो चाहे आपके लिए सबसे ईजी ये है कि आप अपने बैंक अकाउंट सेपरेट रख सकते हो। बिजनेस के लिए आप सेपरेट अकाउंट यूज़ कर सकते हो, करंट अकाउंट जो होता है, और पर्सनल अकाउंट में आप अपने पर्सनल जो इनकम आपकी होती है, जो आपका प्रॉफिट होता है, या जो भी जैसे भी आपका सीए या फिर जो रिकमेंड करता है, जो आईटीआर वगैरह फाइल करता है, तो आप इसलिए वहाँ से अपना चेक कर सकते हो, मंथली, एनुअली, हर तरह से आप चेक कर सकते हो, राइट। आज बजटिंग में ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, ठीक है, तो मैं ये 2 पार्ट्स में कवर करूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको कॉर प्रिंसिपल बताती हूँ बजटिंग के क्या होते हैं और ये कैसे हेल्प करता है आपको। जैसे कि मैंने बताया, ये ट्रैक करता है आपकी स्पेंडिंग को, एक्सपेंसेस को, कि एक्सपेंसेस कहाँ जा रहे हैं, राइट, आपकी मनी कहाँ जा रही है। एंड ये आप अपना स्टेटमेंट की, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती है तो आप 15 डेज़ का चेक कर सकते हो। एंड अगर आपके पास इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होती है तो आप मंथली भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ये हेल्प करता है आपके फाइनेंसिस गोल को सेट करने में, राइट। जब आपके पास पता होगा कि ये मेरी सेविंग है, ये मेरी इनकम है, तो आपके लिए अपने गोल्स अचीव करना ईजी हो जाएगा। उसी अकॉर्डिंग आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हो। सेकंड, आपको प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कि आपको अपना सेविंग कहाँ यूज़ करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। अगर आपकी कुछ भी ईएमआई चल रही है, वो आपको एक्सपेंसेस में लिस्ट बनानी है। एक्सपेंसेस की लिस्ट कैसे बनानी है, आपको 2 कैटेगरी में बनानी है। एक तो आपकी नीड्स की और एक आपकी वांट्स की। नीड्स क्या होती है कि वो सारी एक्सपेंसेस जिनके बिना आपकी लाइफ नहीं चल सकती, लाइक वो तो इसेंशियल है, उसे आप कम नहीं कर सकते, वो आपकी नीड हो गई। और वांट्स वो होती है कि उनके बिना भी आपकी लाइफ चल सकती है, आप उनको डिले भी कर सकते हो, और अगर आप उनको अवॉइड भी कर दोगे तो भी आपका मीन्स वो आपके एक तरह से लग्जरी लाइफ की तरफ आपको मूव करती है, राइट। आप ये लिस्ट बना लेते हो, उसके बाद आपको कैटेगरी करनी है कि इसमें से आपकी नीड्स क्या है और आपकी वांट्स क्या है। नीड्स और वांट्स में क्या डिफरेंस होता है। नीड्स होती है कि जिसके बिना आपकी लाइफ नहीं चल सकती, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और वांट्स क्या होता है कि आपको जैसे कि कोई चीज़ की आज अगर आप नहीं भी लोगे तो वो चल जाएगी, ज़्यादा वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करता है। ये आपको प्रायोरिटी सेट करनी है और आपको अपनी इनकम कैलकुलेट करनी है। इनकम
लाइक अगर आप सैलरीड हो तो आपकी इनहैंस सैलरी क्या आती है, आपको बोनस कितना आता है, या फिर आपको इंसेंटिव क्या आता है, आपको टोटल इनकम क्या है, राइट। और अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए बजटिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि कई बार उनके पर्सनल फाइनेंस में बिजनेस फाइनेंसेस मिक्स हो जाते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमारे अपने बिजनेस के जो एक्सपेंसेस है और जो पर्सनल फाइनेंस है और बिजनेस फाइनेंस को बिल्कुल सेपरेट रखना है। इसके लिए चाहे तो आप अपना सेपरेट अकाउंट रखो कि आपको वहाँ पे सिर्फ पर्सनल फाइनेंस की जो इनकम होती है आपको वही रखना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है, वरना आपके लिए डिफिकल्टी होगी बजट क्रिएट करने में, राइट। सो और अगर आप के पास रेंटल इनकम भी आती है या अदर जो भी आपके सोर्स ऑफ इनकम है, सारे इनकम को टोटल करना है, ठीक है। देन आपको एट द एंड मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको ये चेक करना है कि आपकी जो इनकम है और जो आपके एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा है, इक्वल है। अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इनकम कम है, इसका मतलब है कि आपके जो एक्सपेंसेस है वो ओवर एक्सपेंस हो रहे हैं। यू हैव टू कट द एक्सपेंसेस, वरना आपको वही कि बैंक EMI या फिर लोन्स लेने की नीड ज़्यादा होगी। तो बजट के अकॉर्डिंग सो अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंस की, तो बजटिंग इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देता है, प्लस ये हेल्प करता है आपके एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, आपकी जो स्पेंडिंग्स होती है उसको ट्रैक करने के लिए, सेविंग को इंक्रीज़ करने के लिए। प्लस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब आप एक बजट लेके चलते हो तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को बहुत ईजी अचीव कर सकते हैं। सी यू